हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस बार। एंड्रॉयड में प्रोग्रेस बार दो तरह की होती है। सो लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे हम हमारे डिज़ाइन पार्ट में आ जाते हैं। डिज़ाइन पार्ट में आप यहाँ पे विजेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दो प्रोग्रेस बार दिखेगी। ये प्रोग्रेस बार सर्कुलर प्रोग्रेस बार और यहाँ पे प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल। एक एक करके हम दोनों ड्रॉप कर देते हैं हमारे व्यू पे। हंड्रेड 100 और इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार को भी बाइंड कर देते हैं यहाँ पे। और ये देता हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल हमें बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको विथ है इसकी, दोनों का आईडी चेंज कर देते हैं। इसको दे देते हैं प्रोग्रेस बार सर्क्यूलर, दे देते हैं प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल और इसको हम विथ दे देते हैं लेआउट विथ 0। ओके, थोड़ा सा हम इसको पैडिंग दे देते हैं फटाफट 24, यहाँ पे भी 24। ओके, वो था 20, थोड़ा और कम कर 32 32। ओके, तो बोथ आर लुकिंग सेम। एंड राइट नाउ बटन में एक बटन भी ऐड कर देते हैं इसके नीचे। नीचे बाइंड कर देते हैं ऑन बटन, इसमें 32 बटन का टेक्स्ट दे देते हैं स्टार्ट और इसका आईडी दे देते हैं ptn स्टार्ट। बटन की क्लिक इवेंट, क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक, कोड में जाते हैं ऑन स्टार्ट क्लिक, क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे ऑन स्टार्ट क्लिक। एक बार रन करके देख लेते हैं हमारा व्यू। एंड हियर इट इज। सो सर्कुलर प्रोग्रेस बार कुछ ऐसा दिखेगा। सो हम इनिशियली इसको इनविजिबल कर देते हैं। तो इनिशियली इनविजिबल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ है चीज़ें, जैसे कि तो सिलेक्ट कर ले पहले, में जाके यहाँ पे विजिबिलिटी, इसमें यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं इनविजिबल, या फिर अगर इसके कोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी इनविजिबिलिटी, ठीक है। तो इनिशियली ये इनविजिबल होगा। इसकी जो दोनों की मैक्स वैल्यू है हम वो भी सेट कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स में जाके यहाँ पे मैक्स वैल्यू इसकी 100 कर देते हैं, इसकी भी मैक्स वैल्यू हम लोग 100 कर देते हैं और वापस अपने कोड में आके रीरन करते हैं। ओके, सो सर्कुलर प्रोग्रेस बार अभी हमें नहीं दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल हमारी प्रोग्रेस बार है वो भी अभी 0 है। सो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो स्टार्ट बटन का कोड लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन स्टार्ट बटन। तो मैं पहले दोनों प्रोग्रेस बार को यहाँ लिख देता हूँ, प्रोग्रेस बार आ ही गया था, प्रोग्रेस बार सर्कुलर एंड हॉरिजॉन्टल, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं प्रोग्रेस बार सर्कुलर, प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल। ओके, और ऑन स्टार्ट के अंदर हम यहाँ पे दोनों प्रोग्रेस बार को पहले सेट 0 कर देते हैं। तो दोनों प्रोग्रेस बार को सेट 0 करने के लिए मैं लिख देता हूँ pb सर्कुलर डॉट सेट प्रोग्रेस इक्वल टू 0, pb हॉरिजॉन्टल सेट प्रोग्रेस 0। ओके, और यहाँ पे सेट विजिबिलिटी जो हमारी सर्कुलर है उसको मैं कर देता हूँ विजिबल। अब हम क्या करेंगे, एक थ्रेड रन करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता ये थ्रेड क्या है, सो जावा में थ्रेड एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम एक प्रोसेस के अंदर हम लोग थ्रेड रन कर सकते हैं। तो ये थ्रेड क्या होता है कि हर एक इंटरवल के बाद यहाँ पे हम एक एक सेकंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। जो फॉर लूप क्या करेगा, हर एक सेकंड में यहाँ पे
एक एक से इंक्रीमेंट करेगा पीबी सर्कुलर को। तो यहाँ पे हमारा एक थ्रेड है जो एक न्यू रनेबल क्लास को फंक्शन को रन करेगा, जिसमें रन फंक्शन हम रन करेंगे और उसमें एक फॉर लूप है जो 0 से लेके 100 तक जाएगी। और जब 0 से लेके 100 तक जाएगी तब हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस बार को एक एक से इंक्रीज करेंगे और प्रोग्रेस बार को सेट प्रोग्रेस, अब इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कर ही देते हैं हम लोग। और लास्ट में जब ये फॉर लूप खत्म होगी तब सर्कुलर प्रोग्रेस बार है उसकी विजिबिलिटी हम लोग इनविजिबल कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा प्रोग्रेस बार। जब ये 100 हो जाएगा सर्कुलर प्रोग्रेस बार इनविजिबल हो गए। सो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए हम लोग थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में अगर यूज़ कर रहे हो तो जैसे कि डेटाबेस से डेटा लोड हो रहा है या कोई इमेज लोड हो रही है, एट दैट टाइम अगर आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है सो आप इस तरीके से उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों प्रोग्रेस बार समझ में आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।